अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। और ये चेक करें, मेरे बेटे साहब अपना मेकअप कर रहे हैं। इसके हाथ में था पेन मैंने इससे लिया क्योंकि वॉल्स पे लिख रहा था। एक दो जगह इसने पेन लगा भी दिया वॉल पे, तो मैंने वो इससे छीना तो इसने इतना रोला डाला है कि मुझे इसको फिर जो है कुछ और पकड़ाना पड़ा हाथ में ताकि इनका रोना बंद हो जाए। और यस, बंद हो गया बिल्कुल। ये देखें, ये मैं बता रही थी ना कि इसने कहीं पेन लगा दिया है, तो ये वाली वॉल है और ये इसने यहीं तक नहीं नीचे तक लगाया है। तो इससे मैंने ये पेन छीना तो फिर जो है ना, फिर मैंने इसको ये पकड़ाया। यहाँ भी ये लगा रहा है लेकिन ये चलो साफ़ हो जाएगा, इसका मसला नहीं है। पेन थोड़ा साफ़ नहीं होता। यहाँ भी इन्होंने ड्राइंग किया है, काफ़ी जगहों पे ड्राइंग की है, लेकिन जो बॉल होती है ना वो साफ़ करना मुश्किल होता है। ये तो फिर साफ़ हो जाएगा। स्पिनर आज ठीक हो गया, तो मैंने आज जो है ना बेड शीट्स वॉश किए हैं और बस इनको अब स्पिन करना है। अच्छा, मेरे कपड़े शपड़े स्पिन हो गए हैं और अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 18 बाहर जा रहे हैं। अभी थर्सडे है और अभी से ही ना हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो थर्सडे नाइट हम बाहर जाते हैं, चिल करते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या पकता है, क्योंकि कुछ पका के खाने का इरादा है। यस, लेट्स गो। तो जब तक हम यहाँ पहुँचे थे ना, तब तक हमारी जो साथ की आवाम है वो हमसे 1 घंटा पहले ही आ गई थी और उन्होंने जो है ना वो पका भी लिया था। कीमा बनाया था, बहुत ही मज़े का था। शुक्र है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जो है ना शेफ़ हैं कि कुछ भी बनाना होता है, कोई सालन हो, कीमा हो, कबाब हो, तो मतलब हर चीज़ में एक परफेक्ट किस्म का फ्लेवर आता है, मिलता है हमें। और यहाँ पे जो है बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो हम लोग इतना खुश हो रहे थे। फाइनली कैमरे में नज़र आना शुरू हो गई बारिश यार। थोड़ी वो फिर मैं वैसे बनाऊँगी। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आगे फेस्टिवल ही तो है, जाके सर्वे करके आते हैं। और हम लोग कोई ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे ना बिल्कुल भी रश नहीं हो, वहाँ बैठते हैं। यहाँ काम शाम चल रहा है और वहाँ भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। फेस्टिवल रेडी हो रहा है और हम सर्वे करने जा रहे हैं। जहाँ हम बैठे थे ना, वहीं पे ना वॉकिंग डिस्टेंस पे इसका गेट भी आ गया था, तो ये अच्छा हुआ कि हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। और बस हम देखने आए थे कि क्या क्या यहाँ पे तैयारी हो गई है। झूले शूले तो काफ़ी लगा दिए हैं और कुछ चीज़ें थी जो अभी रहती थी, और उन्होंने जो है ना हमें बाहर ही भेज दिया कि यहाँ भी काम हो रहा है, तो आप लोग बाहर चले जाएँ। काम शाम कोई ख़ास हो नहीं रहा था, बस ऐसे ही बाहर निकाल दिया। तो हम लोग भी बस फ्री होके यहाँ से और अराउंड 12 AM हम लोग जो है ऊपर जबल पे चले गए थे, जो इतीन का ही जबल है ना। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध हुई हुई थी, बिल्कुल विजिबिलिटी जो होती है ना तकरीबन 10% थी। इतना ज़्यादा आगे जितना जाते जाएंगे तो वो और कम होती जाएगी, इस तरह से थी। और यहाँ पे ना इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी। इतीन का मौसम यही होता है कि सबसे अच्छा जो है ना इतीन पे वेदर होता है। जबल हो या नीचे भी ना बारिश होती रहती है। अदरवाइज़ सलाला में अभी जो है ना इतना अच्छा मौसम नहीं है। दिन में धूप है, फिर कभी बारिश है, फजर के टाइम बारिश होती है। तो सलाला का वेदर ये चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं ख़रीफ की पुरानी वीडियोस डालते हैं, और उससे ना जो आउट ऑफ सिटी है ना, वो लोग समझते हैं कि ख़रीफ आ गया है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि वाकई ख़रीफ आ गया या नहीं आ गया। मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि ये कोई पुरानी वीडियो है या आपकी अभी करंट वीडियो है। रात में मैंने कपड़े स्पिन तो कर दिए थे लेकिन डाले नहीं थे। फिर घर वापस आके ना मैंने अभी इस तरह से सुखाए। टॉवल्स हैं, बेड शीट्स हैं, ऐसे डाल दिए हैं, क्योंकि मेरा बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इतनी रात में तो हम आए थे, और फिर बाहर जाओ, स्टैंड रखो, उस पर डालो, वो भी बेड शीट्स। इससे बेहतर है कि रूम में ही सूख जाएंगी। अभी पंखा मैंने लगा दिया है तो अभी ये सूख जाएंगी। आज तो फ्राइडे और ज़्यादा कुछ काम शाम नहीं थे, क्योंकि रात जो कीमा था ना वो मैं थोड़ा सा बचा था तो मैं ले आई थी। खाने में वही खाना था, तो खाना तो पकाना नहीं था, तो बस मैंने फटाफट शावर लिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्किन प्रेप करी थी, मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही बस मैं ये लिप
लिप बाम लगा रही हूँ। ये लिप बाम मैं इस तरह इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे साहब ने ना इसकी निप ही ख़राब कर दी है। इसी कोशिश में रहता है कि जो चीज़ बस मामा यूज़ करिए ना वो इसको भी मिल जाए तो ये भी साथ में ख़राब कर दे। बस मैंने यहाँ पे जो है ये सिरम जो है ना हेयर्स में लगा लिया। फिर जी खाने से फ्री होके, चाय से फ्री होके और हम हो रहे थे रेडी यहाँ पे। अच्छा, आज मेरा बिल्कुल भी ना दिल नहीं चाह रहा था रेडी होने का क्योंकि इन लोगों ने मिरबाद का प्लान बनाया था और मिरबाद जाने का मेरा ज़रा भी मूड नहीं था। इतना वो दूर होता है ना, घंटा लग जाता है मिरबाद पहुँचते पहुँचते, और हम तो फिर हर 2 हफ्ते के बाद मिरबाद जा रहे होते हैं। तो एक बंदे को ना, मतलब मुझे तो बोरियत होने लग जाती। और सलाला का भी आजकल वेदर अच्छा है तो इतनी दूर जाने का समझ नहीं आ रही थी मुझे। खैर हम हो गए थे रेडी और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बना रही थी और मैंने देखा कि पीछे इतना ज़्यादा मैस में मचा दिया है मैंने। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको सही करके जाती। इसको मैं वापस आके भी नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग इतना टायर्ड होते हैं और मुझ पे ऐसी कोई रोक टोक तो है नहीं कि मैं जो है किसी के प्रेशर में आके कोई काम शाम करूं। अपनी मर्ज़ी से काम शाम होते हैं, बस इतनी ख्याल करते हैं कि घर का हुलिया दुरुस्त रहे, इतना गंदा ना हो कि ख़ुद को भी बुरा फ़ील हो रहा हो। क्योंकि घर जब क्लीन रहता है तो मूड भी फ्रेश रहता है और जब घर गंदा होता है तो फिर मूड भी बुरा ही हो रहा होता है। बस कोफ्ती हो रही होती है कि किसी तरह ये साफ़ सुथरा हो जाए। लेकिन आहिल के बाद से ना मेरे अंदर फिर भी अब इतना कीड़ा नहीं है कि मैं हर वक्त क्लीनिंग करती रहूँ, अपने आप को थकाऊँ, क्योंकि आहिल अब इस एज में है कि उसको हर जगह कचरा करना होता है, हर जगह अपने टॉयज़ बिखेरने होते हैं। तो आज मैंने बस मेरे बात आके कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यार मैं लास्ट व्लॉग या उससे पुराना व्लॉग मेरे बात का ही मैंने शेयर किया था, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये देखें बस आहिल खेल रहा था। अच्छा, यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था और हवा भी इतनी तेज़ थी कि हम लोगों को ना थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो गई थी, बाकायदा ठंड। तो आहिल को तो मैंने जैकेट भी पहनाई हुई है क्योंकि यही होता है जब मदर को ठंड लगती है तो वो अपने बच्चे को कवर कर देती है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब हम मिरबाद से सलाला वापस पहुँचे ना और गाड़ी से उतरे तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी गर्मी में आ गए हों, जबकि सलाला का वेदर नॉर्मल है और मिरबाद में ठंड हो रही थी जिसकी वजह से हमें ना गर्मी लगना शुरू हो गई। तो यहाँ का ना मौसम ही ऐसा है, कहीं पे कोई मौसम हुआ हुआ है। अभी 3 पे चले जाओ तो बारिश हो रही होगी, किरोना राती चले जाओ तो मिरबाद से भी ज़्यादा ठंडा मौसम होगा, और एयरपोर्ट पे चले जाओ तो हब्स हो रहा होगा। तो इस तरह का मौसम चल रहा है। खैर हमने जो है वापस आके खाना हमने RFC खा लिया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आहिल साथ ही मेरे खाना खा ले, लेकिन नहीं भाई, उसने उस टाइम सही से खाना ही नहीं खाया था। तो मुझे इसको बस घर पे ना, मैं चिकन का एक पीस ले आई थी, फिर मैंने इसको घर पे ये खिलाया, उसके बाद दूध पिलाया। तो घंटा तो इसने लगा दिया था। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरे साथ ही खाना खा ले ताकि फिर अलग से ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। खैर दिस इज़ द पार्ट ऑफ मदरहुड, और इनके टेंट्रम्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर किसके करेंगे। चलें जी, अब मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आहिल जो है ना कहीं कोने में तबाही मचा रहा है। मैं ज़रा चेक करूँ कि वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने करना है इस मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।